नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद जो नतीजे थे वो कुछ ऐसे घोषित हुए कि कांग्रेस पार्टी को उसमें करारी हार का सामना करना पड़ा। और उसके बाद लगातार कुछ ऐसे समीकरण निकलकर सामने आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर इतनी कुछ सीटों पर इतने कुछ वोट हासिल कर लेती तो इस राज्य में अपनी सरकार बना सकती थी 10 साल के बाद, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। और क्या कुछ कारण है इसके पीछे, उसके बारे में जरूर बात करेंगे कि इतना कम वोटिंग जो रही कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, उसमें कौन सा यहाँ पर नेता ऐसा रहा जिसने कांग्रेस का गेम बिगाड़ा यहाँ पर और उसका बीजेपी को सीधा सीधा बहुत बड़ा फायदा हुआ। हालांकि सब नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं राजनीति को लेकर, सभी लोग जनता की आवाज़ बनना चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं विधानसभा पहुंचना, लेकिन यहाँ पर संभव और मुकम्मल उसी को हो पाता है जिसको मिलता है सबसे बड़ा जनाधार। और हरियाणा में इस बार बीजेपी पार्टी को बड़ा जनाधार मिला, बीजेपी के बड़े नेताओं को यहाँ पर जनाधार मिला, साथ ही साथ हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार उन लोगों ने बनाई है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हरियाणा की उन 9 विधानसभा सीटों की जहां पर कांग्रेस पार्टी को कम मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा। और इसके अंदर यहाँ पर हम कह सकते हैं एक तरह से उनके लिए इनकी जीत को खटाई में डालने वाले वो कौन से नेता और कौन सी पार्टी बनी, उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हम हरियाणा की उचाना कला विधानसभा सीट से। यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी और कांग्रेस के बीच में अच्छा मुकाबला था, लेकिन यहाँ पर वीरेंद्र घोगड़िया जो थे उन्होंने यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए एक तरह से इतना कुछ मार्जिन अपने आधार पर अपने पक्ष में कर लिया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे ब्रजेंद्र सिंह, उनको यहाँ से चुनाव में 32 जो वोट थे, टोटल 32 जो संख्या होती है, उससे उनको उन्होंने हार का सामना करवाया। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला जरूर था। यहाँ पर ब्रजेंद्र सिंह ने 48,936 वोट कमाए और वो बीजेपी पार्टी के नेता से जो यहाँ पर कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे उनसे मात्र 32 वोट पीछे रह गए। और इसके पीछे फिलहाल सबसे बड़ा नाम आ रहा है वीरेंद्र घोगड़िया का कि उन्होंने यहाँ पर 31,456 वोट कमाए, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी को बड़ा घाटा उठाना पड़ा। इसके बाद अगर हम बात करें डबवाड़ी की विधानसभा सीट, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीटिंग एमएलए अमित शाह चुनावी मैदान में थे। और यहाँ पर दिग्विजय चौटाला, जो चौटाला परिवार के बेटे हैं, उस परिवार से आते हैं जिनका हरियाणा की राजनीति में पिछले 40 साल से लगभग लगातार दबदबा रहा है। और चौटाला गांव से 3-4 एमएलए मंत्री बनते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर दिग्विजय चौटाला तीसरे स्थान पर रहे। यहाँ पर जो मेन मुकाबला था वो आदित्य चौटाला आईएनएलडी और अमित शाह के बीच में था, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा वो रहा 610 वोट का, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एक तरह से निपट गई। और इसमें यहाँ पर दिग्विजय चौटाला का अगर हम वोट बैंक की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर 35,000 के आसपास अच्छा खासा वोट बैंक कमाया, जो उनके भाई और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जो उचाना से चुनाव लड़ रहे थे उनके मुकाबले काफी अच्छा बताया जा रहा है। तो अगर हम बात करें इसके बाद दादरी की, तो दादरी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अच्छा संघर्षशील मुकाबला था यहाँ पर। और बीजेपी पार्टी ने यहाँ पर 1957 वोटों से जीत हासिल की और कांग्रेस की डॉक्टर मनीषा सांगवान को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें अन्य कैंडिडेट्स की, तो यहाँ पर चाहे दूसरी पार्टियों से कैंडिडेट और साथ ही साथ जो निर्दलीय थे, उन्होंने कुछ ऐसा चंक यहाँ पर डाल दिया कि मनीषा सांगवान की हार के लिए वो काफी रहे। अगर इसके बाद बात करें हम असंध की, तो असंध में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की और कुमारी शैलजा के सबसे प्रिय नेताओं में एक शमशेर गोगी जो चुनाव मैदान में थे, उनको 2306 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। और यहाँ पर बीएसपी का जो कैंडिडेट थे जिसके साथ इनेलो यहाँ पर मिलकर चुनाव लड़ रही थी, उनको 27,000 वोट यहाँ पर प्राप्त हुए। और कांग्रेस पार्टी की हार का ये भी एक सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि बीएसपी ने यहाँ पर अपना जो चुनाव था उसको उठा बड़ा वोट बैंक हरियाणा की बहुत सारी विधानसभा सीटों पर कमाया, जिसकी वजह से कांग्रेस को बड़ा घाटा देखने को मिला। अगर इसके बाद हम बात करें यहाँ पर होडल की, तो होडल में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी चुनाव मैदान में थे। हालांकि वहां पर कुछ जो अन्य नेता थे जो निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, उन्होंने कुछ वोट बैंक कमाए और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर वो यहाँ पर वोट बैंक अगर दोनों में नेताओं में अगर बढ़ता तो चुनावी मुकाबला अच्छा देखने को मिल सकता। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अच्छा प्रदर्शन किया और हरियाणा के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को हराना उनके लिए सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि बीजेपी की जीत में इस जीत ने यहाँ पर 4 चांद लगा दिए हैं कि उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी को हरा दिया। अगर इसके बात करें बात महेंद्रगढ़ की, तो महेंद्रगढ़ में चुनावी मुकाबला बड़ा मजेदार था। रावदान सिंह कांग्रेस की तरफ से ईडी की लगातार छापेमारी के बाद वो चर्चाओं का विषय रहे। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर उनको फिर से दाव खेला गया। वहीं बीजेपी पार्टी ने यहाँ पर कंवर यादव पर अपना चुनावी दाव खेला। संदीप एसडीएम यहाँ पर निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे और वो 20,000 के आसपास का जो वोट चंक था उनका, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए खट्टी खीर साबित हुआ। साथ ही साथ यहाँ पर बीजेपी पार्टी ने रामविलास शर्मा जी का टिकट काटा
और जब यहाँ पर कंवर यादव जीत गए थे, उन्होंने कहीं न कहीं इशारों इशारों में इस बात का भी जिक्र जरूर किया कि रामविलास शर्मा ने जितना आत्मघात करना था हमारे साथ, करने की भरपूर कोशिश की। अगर इसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि असम में ये जो महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 2648 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। और एक तो जो संदीप एसडीएम का जो 20,000 वोटों का चंग था, वो कहीं ना कहीं इसमें बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें सफेदों की, तो सफेदों से रामकुमार गौतम जी बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, और यहाँ पर जसवीर ने 20,114 वोट बैंक जो था वो कमाया, और कांग्रेस पार्टी को सीधा सीधा घाटा हुआ यहाँ पर 4,191 वोटों का। अगर हम बात करें हरियाणा में अब की बार चुनाव में, इस विधानसभा के चुनाव में, तो यहाँ पर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्होंने लोकसभा चुनाव के मुकाबले बड़ा मजेदार मुकाबला दिखाया उन्होंने, और खासकर यहाँ पर कुछ अब की बार इंडिपेंडेंट भी ऐसे रहे जो कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण बने इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में। अगर हम बात करें यहाँ पर सफेदों में, तो सफेदों में कांग्रेस पार्टी 4,191 वोटों से पिछड़ी। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं रानिया की बड़ी हॉट सीट थी। अर्जुन चौटाला ने इस सीट पर बाजी मारी। चौटाला परिवार से ही आते हैं, जिनका हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, डॉक्टर अभय सिंह चौटाला जी के बेटे हैं वो। और उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सर्व मित्र जो पहले पत्रकार हुआ करते उनको चुनावी मैदान में उतारा गया, वो दूसरे स्थान पर रहे, वो भी यहाँ पर 4,000 वोटों के आसपास पिछड़े हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि हरियाणा के पूर्व जेल और बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, जिन्होंने यहाँ पर 36,401 वोट हासिल किए, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला था। और त्रिकोणीय मुकाबले में कहीं ना कहीं आशंकाएं रहती हैं कि जो हार जीत का मार्जिन रहने वाला है वो कुछ कम या 5,000 के आसपास ही रहता है, और ऐसा ही कुछ इस विधानसभा सीट पर दिखाई दिया। और इसके बाद अगर बात करें हम गरौंदा की, गरौंदा वो 9वीं विधानसभा सीट है जहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बड़ा घाटा हुआ, कम मार्जिन से वो इस सीट को हारे। और यहाँ पर बीजेपी पार्टी ने इस सीट को अपने पासे में किया, अपने पक्ष में किया, और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 4,531 वोटों से पिछड़ती नजर आई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इन सब 9 सीटों की, तो यहाँ पर 7 सीटों पर बीजेपी पार्टी ने बाजी मारी है। वहीं यहाँ पर 2 सीटें जो है वो आईएनएलडी और बीएसपी के हम गठबंधन में कह सकते हैं कि उनको मिली हैं। और टोटल जो ये है 22,907 वोट हैं। अगर ये किसी तरह यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कमाने में सफल हो पाती हरियाणा में, तो फिलहाल के दौर में कांग्रेस पार्टी अपना जो सीएम का चेहरा है उसको घोषित करके हरियाणा में नई सरकार बनाने की ओर अग्रसर होती। लेकिन आप जनता जनार्दन हैं, आप बताइए कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव जब हुए थे तब एक अग्रेशन देखा जा रहा था लोगों के बीच में चुनाव को लेकर, वोटिंग को लेकर, और वो अग्रेशन धीरे धीरे चुनाव जो आए विधानसभा के तो वो पटता चला गया, वो अलग अलग हो गया, वो खिन भिन्न हो गया। उसका क्या कुछ कारण मानते हैं आप? साथ ही बताइए कि हरियाणा में जेजेपी पार्टी का जो जनाधार था वो अचानक धाराशायी कैसे हो गया? साथ ही साथ इनेलो पार्टी का ग्राफ लगातार क्यों बढ़ रहा है? धन्यवाद।